हो। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप दैट आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। सो गाइज, वंस अगेन आई एम हियर एंड टुडे इन दिस क्लास आई विल नॉट टीच यू इंग्लिश। आज की क्लास में कुछ डिफरेंट सीखने वाले, डिफरेंट पढ़ने वाली है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश भी सीख जाओगे, बट अगर जो ये आज की क्लास में जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको मालूम नहीं तो आपको इंग्लिश बेकार ही समझो, बेकार ही हो जाए। तो चलिए देखते हैं आज हमारी टॉपिक क्या है जो हम कवर करने वाली है। आज की टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। Yes guys, this is our today's topic and this is really very essential and very important things for all human beings. First of all, we will cover the definition of communication. What do you mean by communication? So I will tell you the meaning of communication. Communications means talking to each other, sharing thoughts and making people aware, making people understand what actually we want to say. That is called communication. हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, लोग अपनी बातों को हमारे तक पहुंचाते हैं। अगर हम अपनी बात को रख पा रहे हैं, अगर हम सामने वाले की बात को समझ पा रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। हम लगातार एवरी डे, हम डे टू डे लाइफ में हम बातचीत करते रहते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी बातों में वो इफेक्टिवनेस नहीं होता है, वो इम्पैक्ट नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों को ग्रैब नहीं कर पाते, उनका अटेंशन नहीं ले पाते हैं। लोग जो है आपकी बातों में अटेंशन नहीं देते, उसका मेन रीजन ये है कि आपको कम्युनिकेशन पर कमांड नहीं है। आप जानते तो इंग्लिश लैंग्वेज है, जानते हिंदी लैंग्वेज है, बट लोग आपकी बातों को ध्यान पूर्वक नहीं सुनते क्योंकि आपको कम्युनिकेशन का रूल नहीं मालूम। अब देखिए, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कम्युनिकेट करते तो है, सब कोई कम्युनिकेट करते हैं, जानवर भी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, बट कम्युनिकेशन करने का भी कुछ रूल होता है, तरीका होता है, मैनर होता है, जो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बने रहिए क्लास के अंत तक, ताकि आपको हर एक चीज इजिली और इजी वे में मैं आपको समझा पाऊँ और आप समझ पाओ। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन का डेफिनेशन तो हमने कवर कर लिया। कम्युनिकेशन में सबसे पहली पॉइंट जो आती है वो हमारा होता है कॉन्फिडेंस। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, लोग बात तो करते रहते हैं बट उनमें कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होती है, बिलीव नहीं होता है। उनको लगता है कि मैं बात तो करूंगी बट अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा। ये सारी डाउट्स और भी डाउट्स रहती है, जैसे कि क्या होगा अगर लोग मुझे नहीं सुनेंगे, अगर मैं गलत बोलूंगी, अगर मुझे बोलने नहीं आया, मैंने गलत कर दिया तो क्या होगा। तो यही हमारा आता है फर्स्ट पॉइंट में, जो हमारा है कॉन्फिडेंस। हमारी पॉइंट है कॉन्फिडेंस, जिसका मतलब होता है आत्मविश्वास। गाइस, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, आप जब भी बात करो, किसी से भी बात करो, कॉन्फिडेंस आपकी बातों में होनी ही चाहिए। आप अगर गलत भी बोल रहे हो बट आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं बोल रही हूँ, अगर आप अपना 100% दे रहे हो बोलने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है समझ जाएंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर आप बात करते करते अपना कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पा रहे, शो ऑफ नहीं कर पा रहे, तो उनको जाहिर सी बात है, उनको लग जाएगा कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, बात करने की जो एबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है, और इसीलिए लोग जो है आपको अटेंटिवली सुनेंगे नहीं और सुनते नहीं है, क्योंकि आप में क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो गाइस, जब भी आप बात करें कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, गलत बोलो कोई बात नहीं, बस आप शुरू में ये सीखिए कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस शो करना है। कैसे, ये सोचो कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस शो करना है, लोगों का क्या है, लोग तो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ये आपके ऊपर, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है। पहली बात तो अगर आप अपना कॉन्फिडेंस शो कर पा रहे हैं तो लोग आपको सुनेंगे ही सुनेंगे। और दूसरी मेन बात आपको याद रखनी, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता। जो आप बोल रहे हो, इंग्लिश भी बोल रहे हो तो इंग्लिश में आपकी जो शब्द होंगे, जो वोकैबुलरीज आप यूज कर रहे हो, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप सामने वाले कोई जैसे कि आपसे बड़े हैं, उनके सामने में आप चले गए, उनको इंग्लिश का ई नहीं मालूम, या तो वो इंग्लिश समझ नहीं पाते उतना जितना आप बोलते हो, तो आप उनके सामने में जाकर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हाउ आर यू, आई एम डूइंग ग्रेट, व्हाट अबाउट यू, लाइक दैट। आप जब जस्ट इंग्लिश में बात कर रहे हैं उनके सामने, उनको कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है आपका, तो ये हमारा कॉन्वर्जेशन नहीं होगा, ये हमारा पार्ट नहीं है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन मीन्स होता है सामने वाले को अपनी बात को समझा पाना। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं किसी के भी सामने में और सामने वाले समझ ही नहीं पा रहे, तो आपकी कम्युनिकेशन बेकार है। ठीक है, आपको उसी टोन में बोलना होगा जिस टोन में सामने वाला व्यक्ति समझता हो। अगर सामने वाले को हिंदी आती है, लोकल लैंग्वेज मालूम है, तो उसी लैंग्वेज में बात करो, ताकि वो कंफर्टेबल हो के आपकी बातों को समझ सके और आपके साथ बात कर सके। अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो तो इंग्लिश में उन्हीं से बात करो जो
स्पष्ट इंग्लिश को समझ पाए। जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी बेटर है, जो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ इंग्लिश में बात करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट जो समझ नहीं पा रहे हैं, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, उनके साथ में आप कैसे कंफर्टेबल हो सकते हो इंग्लिश में बात करके? आप अपनी बात को समझा ही नहीं पाओगे कि आप क्या समझाना चाहते हो सामने वाले को। तो यही बात है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, जो भी आप बात कर रहे हो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि क्लियर कर लो कि सामने वाला व्यक्ति सुनना क्या चाहता है, मैं बोलूं क्या जिससे वो अपना ध्यान दे मेरी बातों में, ऐसे आपको समझना होगा, लाइक दैट। तीसरा है एक्टिव लिसनिंग, जो हम सबसे ज्यादातर लोगों से होता नहीं है। हम सब बोलना चाहते हैं बट सुनना कोई नहीं चाहता, इसीलिए अटेंशन को हम खोते जाते हैं। हमारी जो सेल्फ बिलीव होती है ना, कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है, वो इसी वजह से डाउन होता है, क्योंकि हम एक्टिव लिसनर है ही नहीं। हम तो एक्टिव स्पीकर बनना चाहते हैं, एक्टिव लिसनर कोई नहीं बनना चाहता। सुनने से ज्यादा सबको बोलना ही पसंद है। लोग बात कर रहे आपसे, आप बीच में काट के बात कर देते हो, और यही से आपका जो कॉन्फिडेंस है, यही से आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो शो ऑफ हो जाता है कि आपको मालूम नहीं है कि मैनर क्या है बात करने का। तो आपको एक्टिव लिसनर बनना है। सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है उसको पहले ध्यानपूर्वक सुनिए, पहले उनको अटेंशन दीजिए, तब वो आपकी बातों को अटेंशन देकर सुनेगा। अब आप अटेंशन ही दे नहीं रहे हो लोगों को, तो वो कहाँ से आपको अटेंशन मिलेगा लोगों से? पहले आप अटेंटिवली सुनना सीखिए, लोगों को सुनिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या बातें चल रही है, क्या चीज पर मैं बोलूंगा तो उनका अटेंशन मैं ग्रैब कर सकता हूँ। साइकोलॉजी पढ़िए, लोगों की माइंडसेट को पढ़िए, ताकि आप ऑन द स्पॉट उसी चीज पर बात कर सको। ठीक है, तो आई होप दैट आप सबको ये समझ में आ रही होगी। दिस इज माई फर्स्ट कम्युनिकेशन क्लास दैट आई एम गिविंग इन दिस चैनल। ओके, उसके बाद लास्ट हमारा था प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल और सेल्फ, जो हम ज़्यादातर करते नहीं हैं। हम ज़्यादातर चाहते हैं कि हम सीधे डायरेक्ट लोगों के सामने आ जाएं और बोलने लग जाएं, और कभी कभी हमें लगता है कि हम बोल ही नहीं पाते, तो हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। सारी चीज़ें घूम फिर कर आती है आपके कॉन्फिडेंस पर और आपकी प्रैक्टिस पर। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, बनना चाहते हो पब्लिक स्पीकर, पब्लिक के सामने बोलना चाहते हो, बट आप बोलने की कोशिश ही नहीं कर रहे, तो ये छोड़ ही दीजिए कि आप पब्लिक स्पीकर बन पाओगे। आपको बोलना पड़ेगा पब्लिक के सामने में, चाहिए बोलिए, कुछ भी बोलिए। कुछ भी बोलिए का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दिए, बिना मतलब की बातें करोगे तो कोई आपको सुनेगा ही नहीं। मतलब की बात करो, सब लोग आपको सुनेंगे। तो लोगों के सामने में बोलना सीखिए, और लोगों के सामने जाने से पहले पहले तो आप सेल्फ प्रॉमिस कीजिए और सेल्फ खुद के सामने बोलने की कोशिश करो, ताकि आप खुद का विश्वास पहले जीत सको। अगर आप में विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी बात करो, लोगों से आपको अटेंशन मिलेगा ही मिलेगा। बस आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और स्पष्टता होनी चाहिए। लोगों को सुनो, लोगों को देखो, लोगों को ऑब्जर्व करो, क्या वो सुनना चाहते हैं, क्या वो देखना चाहते हैं, क्या वो सीखना चाहते हैं, और उन्हीं चीज़ों पर बात करो, तभी आप लोगों के अटेंशन को ग्रैब कर पाओगे। उसके बाद हमारा, अच्छा ये वाला तो भूल ही गई, हमारा ये पॉइंट में आता है बॉडी लैंग्वेज एंड टोन। बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करता है कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप बॉडी लैंग्वेज, सपोज दैट आप इंग्लिश में बात करें, आपका फेशियल एक्सप्रेशन इंग्लिश के जैसा नहीं है, आपको फेशियल एक्सप्रेशन जैसे हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हमारा फेस का जो एक्सप्रेशन रहता है वो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज हम एक्सप्रेस करते हैं, ऑटोमेटिक वो हो जाता है, क्योंकि सिंस आवर चाइल्डहुड हम इसको सीखे हुए होते हैं। देखते हैं लोगों को, उसकी कौन से सिचुएशन में फेस का एक्सप्रेशन डाउन हो जाता है, कौन से सिचुएशन में फेस का एक्सप्रेशन जो है स्माइली हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, सैड हो जाता है। ये सब हम जो है चाइल्डहुड टाइम से, बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं लोगों को कि यहाँ पर सैड का माहौल है तो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा हम डाउन होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि मैं भी सैड हूँ, या फिर ऐसे टाइप का सिचुएशन बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करने आपको आने चाहिए। कि अगर पब्लिक के सामने में बोल रहे हो, लोग जो है एकदम एक्टिव है, अगर आप उनके सामने में जाते हो लेजी बनकर, तो सही बता रही हूँ, एकदम 100% करेक्ट है ये, कि आप कभी भी अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाओगे। लोग आलसी बैठे हैं तो आप पूरी एनर्जी में जाओ, तभी आप लोगों को एनर्जेटिक बना पाओगे, तभी तो आप उनका अटेंशन ग्रैब कर पाओगे। तो बी एनर्जेटिक, ऑलवेज ऑलवेज कीप स्माइलिंग इन योर फेस, सो दैट you could show your smile to the people and you could make other people smile also. So this is called body language and tone. आप
आप जब भी इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, वो बात नहीं हो रही है लैंग्वेज की, बात हो रही है हमारी कम्युनिकेशन की। लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट करते हैं, बट अगर आप कम्युनिकेशन स्किल में ये सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिए, तो आपकी कम्युनिकेशन चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो, दैट विल बी वेरी वेरी इम्पैक्टफुल for the people and for yourself also. These are the rules, these are the manner how to talk to people, how to communicate एंड हाउ टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल। सो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। सो गाइज, अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। आई विल definitely reply you, and I hope that you enjoyed this video and you learned something from this video. This is my first communication skill class. So from today onwards, I will be continuing. I will be doing the same thing. If you like this video, then please like, share, and subscribe. I will meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day. Thank you so much for watching.